विद पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था हाउ टू राइट आवर ओन मेथड्स, ओके। और व्हाट आर द जेनेरिक फंक्शन, थोड़ा सा जेनेरिक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन देखा था। बट आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू राइट आवर ओन जेनेरिक फंक्शंस, कैसे हम खुद के जेनेरिक फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे, ओके। ओके, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अवर ओन जेनेरिक फंक्शंस, ओके। सो अब इसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कोई लिस्ट क्रिएट करके हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, S3 ऑब्जेक्ट, जहाँ पर हमने नेम इज इक्वल टू इस तरीके से वही जो हम लास्ट वीडियो में भी करते आ रहे हैं। नेम इज इक्वल, जैसे अब यहाँ पर रोल नंबर इज इक्वल टू 4, देन इसके बाद हमने जैसे स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 5, ओके। अब अगर मैं, आप देखना कि ये एक लिस्ट है, बट जब मैं यहाँ पर एलिमेंट को प्रिंट कराऊंगी तो लिस्ट, इसका जो आउटपुट है वो एक लिस्ट की तरह नहीं आएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्लास डिफाइन कर देते हैं, क्लास इज इक्वल टू इस तरीके से स्टूडेंट, ओके। जब मैं यहाँ पर एलिमेंट को प्रिंट कराऊंगी तो आउटपुट पता है कैसे आएगा, जो हमने लास्ट टाइम पे लास्ट वीडियो में हमने खुद का एक मेथड राइट किया था, प्रिंट डॉट स्टूडेंट। यानी अगर स्टूडेंट क्लास है तो उसको हमें इस तरीके से प्रिंट करवाना था, तो हमने उसके लिए खुद का मेथड राइट किया था। और उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से था कि पहले नेम प्रिंट करवाना है, ऐसे हमने कैट फंक्शन का यूज करके नेम प्रिंट, देन उसके बाद रोल नंबर, देन उसके बाद स्टैंडर्ड, ओके। अब मान लो कि मैंने इस तरीके से यहाँ पर अगर इसको जैसे अगर मैंने चेंज कर दिया, इस 6 कर दिया, देन इसके बाद फिर से क्लास ऑफ, अगर मैं यहाँ पर क्लास चेंज कर देती हूँ, मान लो स्टूड कर दी। अब अगर मैं यहाँ पर फिर से L1 को प्रिंट करवाती हूँ तो अब ये लिस्ट की तरीके से प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने क्लास चेंज कर दी। अब यहाँ पर मैंने जो क्लास है वो स्टूडेंट नहीं ली, स्टूड ली है। तो इसके लिए अब स्टूड नेम से अगर कोई क्लास है तो इसके लिए मुझे फिर से कोई मेथड राइट करना पड़ेगा। बट जो प्रिंट डॉट स्टूडेंट मेथड हमने यूज किया था लास्ट वीडियो में, उसमें सिर्फ ये स्टूडेंट क्लास के ही ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से प्रिंट करेगा, ओके। यानी अगर हमने कोई और क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, उसको फिर प्रिंट किया, तो वो तो एज इट इज जैसे और प्रिंट होते हैं वैसे ही प्रिंट होगा, ओके। ये मेरे को आपको बताना था। अब इसके बाद वन मोर थिंग, जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने L1 प्रिंट किया, तो L1 की जो क्लास है, L1 के साथ एक जो क्लास है वो है स्टूडेंट। बट मुझे इसकी क्लास को रिमूव करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है हमारे पास, दैट इज अनक्लास फंक्शन। क्या करता है अनक्लास फंक्शन? अनक्लास फंक्शन जो है वो क्लास को ही रिमूव करता है। कैसे? अब अगर मैं करती हूँ अनक्लास L1, मुझे L1 को अनक्लास करना है, ओके। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो क्लास एट्रीब्यूट था वो प्रिंट नहीं हुआ, ओके। इसने क्या कर दिया, इसको अनक्लास कर दिया, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज हाउ टू राइट अवर ओन जेनेरिक फंक्शन। हम खुद का जेनेरिक फंक्शन कैसे राइट करेंगे। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमने प्रिंट, हमारे पास एक जेनेरिक फंक्शन होता है, प्लॉट एक जेनेरिक फंक्शन होता है, उसी तरीके से आज हम अपना एक खुद का जेनेरिक फंक्शन राइट करेंगे, दैट इज मान लो कोई भी नाम रख देते हैं, जैसे प्रिंट एक जेनेरिक फंक्शन का नेम है, प्लॉट एक जेनेरिक फंक्शन है, वैसे ही हम अपने जेनेरिक फंक्शन का नेम मान लो कि माई फंक्शन, ओके। इस तरीके से माई फंक्शन, ये मेरे जेनेरिक फंक्शन का नेम होगा। अब हम इसको क्रिएट करते हैं कि खुद का जेनेरिक फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे। माई माई फंक्शन, इस तरीके से हम लिखते हैं, माई फंक्शन इज इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कमांड, और उसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ओबीजे, जो भी मुझे क्या करवाना है, मतलब मैं खुद का एक जेनिक फंक्शन राइट कर रही हूँ तो इसका कुछ ना कुछ वर्क होगा, ओके। जैसे ही अब हमें कैसे क्रिएट करना होता है, ये तो सिर्फ एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है जेनरिक, तो इसमें हमें एक इस तरीके से ये कमांड यूज करनी होती है, यूज मेथड। कौन सा यूज मेथड, और इसके बाद हमने यहाँ पर राइट कर दिया माई फंक्शन, यूज मेथड माई फंक्शन, और इसके बाद हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ओके। इस तरीके से जो माई फन है, ये हमारा एक जेनरिक फंक्शन क्रिएट हो चुका है। जैसे प्रिंट जेनरिक फंक्शन होता है, फ्लोट जेनरिक फंक्शन होता है, वैसे ही माई फन भी अब एक जेनिक फंक्शन बन चुका है। बट बट ये जो हमारे पास माई फंक्शन जेनिक फंक्शन बना है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है अगर इसके अंदर कोई मेथड नहीं है। ये सिर्फ एक जेनिक फंक्शन है, अभी तक इसमें कोई मेथड नहीं है इसका जिससे ये वर्क कर सके कोई, ओके। अब हम मुझे इसके लिए कुछ मेथड्स डिफाइन करने होंगे। जैसे प्रिंट के साथ वेरियस मेथड्स हमने देखे थे, प्रिंट डॉट डाटा डॉट फ्रेम, प्रिंट डॉट फैक्टर, प्रिंट डॉट इस तरीके से प्रिंट डॉट एलएम, इस तरीके से कुछ मेथड्स थे।
जैसे प्रिंट डॉट डिफॉल्ट, और हमने खुद का मेथड भी राइट किया था लास्ट वीडियो में, प्रिंट डॉट स्टूडेंट। ओके, ऐसे ही अब हम मुझे इस माई फंक्शन के लिए, माई फंक्शन जो जेनिक फंक्शन है, अब इसके लिए मुझे खुद का मेथड राइट करना है। सो माई कैसे राइट करते हैं, इसका जो सिंटेक्स वो इस तरीके से है, माई फन, और इसके साथ डॉट में मान लो कि मुझे डिफॉल्ट हम करते हैं। अब डिफॉल्ट फंक्शन हम यहाँ इसका डिफॉल्ट मेथड क्रिएट करते हैं। सो डिफॉल्ट इज इक्वल टू देन फंक्शन, और इसके अंदर मैंने जो पैरामीटर होता है वो लिया है ओबीजे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मान लो डिफॉल्ट में मैंने करवा दिया इस तरीके से कैट, एंड देन यहाँ पर किया कि दिस इज माई फर्स्ट जेनिक फंक्शन, दिस इज माई फर्स्ट, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ कोड राइट कर दिया जेनेटिक फंक्शन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड अटैच हो चुका है, किसके साथ, माई फन के साथ। यानी अब माई फन के साथ क्या हो गया है, एक मेथड अटैच हो गया। अब हम और भी करना चाहते हैं, इस तरीके से वेरियस करना चाहते हैं कि माई देन माई फन डॉट, इस तरीके से नेक्स्ट में करना चाहती हूँ। मान लो कि अब मुझे जो ये ऑब्जेक्ट में पास करवा रही हूँ, मान लो कि ये कोई स्टूडेंट है। ओके, अब मुझे स्टूडेंट का नेम प्रिंट करवाना है, मुझे क्या प्रिंट करवाना है, स्टूडेंट का नेम। तो नेम प्रिंट करवाने के लिए यानी माई फन डॉट नेम, अब यहाँ पर मैंने राइट किया फंक्शन, देन इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को पास करवाया, देन यहाँ से हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, कैट, और जो भी मैंने ओबीजे पास करवाया है, तो मैं यहाँ पर राइट करूंगी कि मेरे ऑब्जेक्ट का नेम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल माई माई नेम इज, इस तरीके से, सॉरी, माई नेम इज, और अब इसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं कोलन, देन यहाँ पर लगा देते हैं कॉमा, और इसके अंदर हम राइट कर देते हैं ओबीजे डॉलर नेम, जो भी ऑब्जेक्ट का नेम होगा वो प्रिंट हो जाए। ओके, इस तरीके से राइट कर दिया हमने, एक और मेथड राइट कर दिया, एक और हमने मेथड राइट कर दिया। अब इस तरीके से कुछ भी कितने भी राइट कर लो, अब खुद के इस जेनेरिक फंक्शन के लिए कितने भी मेथड्स राइट कर लो। जैसे माई फन डॉट, मान लो कि मुझे और क्या करवाना है, जैसे मुझे रोल नंबर प्रिंट करवाना है, रोल नंबर प्रिंट करवाने के लिए मैं खुद का मेथड राइट करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इसके बाद हम करते हैं देन फंक्शन, और इसमें मैंने पास किया फिर से ऑब्जेक्ट को, एंड यहाँ से हमारे फिर से ब्रेसेस स्टार्ट हो जाती हैं, एंड यहाँ पर मैंने फिर से कैट फंक्शन यानी कंकैटिनेट फंक्शन का यूज़ किया, एंड यहाँ पर राइट कर देते हैं माई रोल नंबर, रोल नंबर स्पेलिंग, ओके इट्स ओके, माई रोल नंबर इज, यहाँ पर हम राइट कर देते हैं ओबीजी, एंड देन यहाँ पर डॉलर रोल नंबर। ओके, इस तरीके से अब यहाँ पर फिर से क्लोज कर देते हैं। तो ये पता है क्या हुआ है, अभी तक ये हमने जो काम किया इसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले मैंने खुद का एक जेनेरिक फंक्शन क्रिएट किया, और उसका सिंटेक्स इस तरीके से होता है कि मैंने एक फंक्शन, जैसे फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं आर्मी, ये पहले ही हमने कर रखा है। देन यूज मेथड माई फन, इस माई फन को यूज कर रहे हैं, देन इसके बाद इसके साथ कुछ, यानी जेनेरिक फंक्शन का तब तक कोई काम नहीं है ये, मतलब यूजफुल ही नहीं है जब तक इसके साथ कोई मेथड्स नहीं होंगे। ओके, अब हम चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि हमने जो ये क्रिएट किया है एक जेनेरिक फंक्शन, इसके पास कौन कौन से मेथड्स हैं। ओके, जैसे मेथड्स कमांड होती है, जैसे मेथड्स के साथ हमने कल प्रिंट के सीखे थे कि हम कैसे प्रिंट के कैसे कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ, मान लो कि हमने चेक किया कि मेथड्स ऑफ, जैसे मेरे फंक्शन का नेम है माई फन। ओके, इस जेनेरिक फंक्शन के मुझे मेथड्स चेक करने हैं, और यहाँ पर डबल कोट्स में डाल देते हैं। सो देखते हैं आउटपुट हमारा किस तरीके से आता है। 1 सेकेंड, यस आ गए हमारे पास। ओके, क्या है, जो हमें आउटपुट चाहिए था, माई फन डॉट डिफॉल्ट, माई फन डॉट नेम, माई फन डॉट रोल नंबर। इस तरीके से हम ये हमारे जो माई फन नेम से जो हमारा जेनिक फंक्शन था उसके अंदर ये 3 मेथड है। ओके, ये आउटपुट आपको जैसे हमने कल जैसे प्लॉट के लिए देखा था, प्लॉट के लिए, प्लॉट एक जेनिक फंक्शन होता है, उसके लिए हमने देखा था, यही चीज हमने प्लॉट के लिए देखी थी। तब हमारे पास आउटपुट क्या आया था, इस तरीके से, 1 सेकेंड, और इस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट आया था। ओके, इसके अंदर वेरियस 29 मेथड्स हैं, बट हमारे पास जो है हमने 3 मेथड्स डिफाइन किए थे, इसलिए हमारे पास 3 मेथड्स आए हैं। अब हम इन मेथड्स को कॉल कैसे करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, L1 इज इक्वल टू लिस्ट, इस तरीके से लिस्ट, और
वन सेकेंड, लिस्ट और इसके अंदर फिर हमने डाला, पहले हम इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पर अब L1 इज इक्वल टू 10 लिस्ट, और इसके अंदर हमने डाला नेम इज इक्वल टू जैसे कुछ भी नेम है, फॉर एग्जांपल निशा। ओके, अब इसके बाद हम राइट करते हैं रोल नंबर इज इक्वल टू 5। ओके, अब इसके बाद हम करते हैं L1 को क्लास दे देते हैं कि क्लास ऑफ L1, क्लास ऑफ L1, L1 की जो हमारे पास क्लास है दैट इज क्लास ऑफ L1 इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी दे देते हैं, मान लो कि ST यानी स्टूडेंट। ओके, अब हम L1 को प्रिंट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, L1 को प्रिंट। अब कौन सा फंक्शन यूज करके, माई फन फंक्शन यूज करके, माई फन। ओके, अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ माई फन L1, तो क्या आया, दिस इज माई फर्स्ट जेनरिक फंक्शन। तो इसने क्या किया, इसने डिफॉल्ट को कॉल किया। इसने किसको कॉल किया, डिफॉल्ट को कॉल किया। ओके, यानी डिफॉल्ट को डिस्पैच किया। अब मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ डॉट नेम। अब यहाँ पर माई नेम इज निशा, इस तरीके से आ गया। देन इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर राइट करती हूँ, रोल नंबर इस तरीके से, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, माई रोल नंबर इज 5। ओके, यानी इस तरीके से हम ये क्या कर रहे हैं, माई फन एक जेनेरिक फंक्शन है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, नेम जो है वो अटैच हो गया, डिस्पैच हो गया इसके साथ, जो कि पर्टिकुलर L1 एक लिस्ट के ऊपर लग रहा है। इसी तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, सो ये था कि हम खुद के जेनेरिक फंक्शन कैसे राइट कर सकते हैं, जेनेरिक फंक्शन को क्रिएट करने के बाद उसमें मेथड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने तो सिर्फ 3 मेथड्स क्रिएट किए थे, डिफॉल्ट, नेम, रोल नंबर। इस तरीके से हम बहुत सारे कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई